आप देख रहे हैं यहाँ पर हंगामा मचा हुआ है। इन दो ग्रुप की लड़ाई के कारण आम जनता को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन लोगों ने बाजार में आग लगा दी है। यहाँ की हलचल की सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं सिर्फ खबरों की दुनिया पर। वो वहाँ से शॉट लेना। बस करो ये सब और निकलो यहाँ से, वरना तुम्हें और इस कैमरे दोनों को तोड़ देंगे। निकलो यहाँ से, निकलो। जा रहे हम, जा रहे। निकलो यहाँ से। यहाँ पर स्टार्ट। कुछ गुंडों ने अभी अभी हमारे साथ बदतमीजी की और हमारा कैमरा तोड़ने की धमकी भी दी है। कितनी बार बोला है, समझ नहीं आती क्या? निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, समझ नहीं आती। प्लीज निकलो, एक बार समझाओ। चलो चलो निकलो यहाँ से। और तुम भाग गई हैं? अरे मायरा, तुमने बहुत गलत किया। ऐसे ऐसे कैसे भाग सकती हो तुम? इसमें जिम्मेदारी का भागना समझू? हाँ, हु आर यू? जर्नलिस्ट, एक पत्रकार। एक पत्रकार अपने जीवन में ऐसे मौके ढूंढता है जहां वो सब दिक्कतों के बावजूद सच हासिल कर सके। अरे तलाश करते फिरते हैं पत्रकार इस तरह के मौके, और जब उन्हें मौका मिल जाता है तो वो कोशिश नहीं करते, जान दांव पे लगा देते हैं, कुर्बानी देते हैं, तब जाके वो सच हासिल करता है। जब तक वो सच हासिल नहीं करता, दम नहीं लेता। सर, अगर रिपोर्ट करने में मैं और कैमरामैन दम तोड़ देते तो शायद आप तक रिपोर्ट पहुंचती भी नहीं, और वो सच जो कैमरा में कैद होता वो शायद कैमरा के साथ ही। बस 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 बस, बीच में मत बोल। एक रिपोर्टर का पूरा काम है पूरी बात सुनना। ये भी एक काम से ही पहचान बनती है। उससे ही पता चलता है कि किसके अंदर सच का जुनून है और कौन बातों का बाजार, मार्केट प्लेस। एक सच्चा पत्रकार हर हाल में अपनी खबर को रिपोर्ट बनाकर पेश करता है। अब मैं बोलूं? क्या बोलूगी तुम? मैंने भी वही किया सर, हर हाल में रिपोर्टिंग की। उनकी धमकी देने के बाद भी हम छुपकर रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमें देख लिया, इसलिए हमें वहां से निकलना पड़ा, वरना वो कैमरा तोड़ देते और शायद हमारे साथ भी। हाँ, ठीक है, बहाने बनाना बंद करो। सर, मैं बहाने नहीं कर रही, और अगर आप चाहे तो कैमरामैन से भी पूछ सकते हैं। और अगर आपका कैमरा टूट जाता तो उसकी सैलरी से नहीं काटते आप? मैंने तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। ये खबरों की दुनिया KKD मैंने अपने खून पसीने से बनाया है। अच्छा, अब हमारा खून भी चाहिए आपको? पसीना तो वैसे भी दे रहे हैं, सीधे सीधे यही कहिए ना। घुमा कर बात कही जाए तो तुमको समझ में आती नहीं, तो सीधी बात क्या है? हाँ, और वैसे भी सीधा जवाब देना तो तुम्हारी विशेषता है। आज तुमने सुबह सुबह मिस्टर कबीर मिरांडा को टका सा जवाब दे दिया कि ना तुम उनकी ट्रांसक्राइबर, ना असिस्टेंट, ना सेक्रेटरी। तो हो कौन तुम? पत्रकार? नहीं, पत्रकार तो नहीं हो सकती, क्योंकि ग्राउंड जीरो से भागकर यहाँ इस वक्त आकर तुमने साबित कर दिया कि तुम पत्रकार नहीं। बोलो, मैं गलत कह रहा हूँ? ठीक है, अब मैं लौटूंगी तो सिर्फ पूरी रिपोर्ट के साथ, चाहे जो भी हो जाए। हाय। हेलो। आज तो तू नहीं आने वाली थी ना? क्या हुआ? याद ही, मेरे फ्रेंड ने फोन करके कहा कि मैं यहीं रहूं, वो यहाँ आ रहा है। फ्रेंड? कबीर? दी, आपको पता है वो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट है और इतना विटी है, उसके पास हर बात का कमबैक है। और परसों वो मेरी सीन की इतनी तारीफ कर रहा था, और मेरे को लगता है इतना सपोर्टिव इंसान है ना। प्लीज तू ये अपना कबीर चालीसा बंद कर और मुझे काम करने दे, प्लीज। क्या हुआ? आप अभी भी गुस्सा हो? क्या हुआ? कुछ नहीं रिया। दीप्ति, तुझे पता है ये भाई जी कहाँ मिल सकते हैं? ओ, उनका नंबर है? अच्छा, मैसेज कर दे प्लीज। थैंक्स थैंक्स। हेलो, जय किशन जी, मेरा नाम मायरा कोहली है और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, दीप्ति की फ्रेंड। उन्होंने आपका नंबर दिया है। सर, मुझे जानना है ये भाई जी कहाँ मिल सकते? काटने की क्या जरूरत थी, वैसे ही मना कर देते। कौन दे सकता है मुझे भाई जी का एड्रेस?
तैयब, प्लीज 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 मेरी हेल्प कर देना। मुझे वो भाईजी से, हाँ हाँ वही, उनका एड्रेस मिल सकता है क्या? ओके, हाँ मैसेज कर दे प्लीज। ओके क्विकली, या यस गॉट इट। चलिए सच्चे जाबाज पत्रकार बनते हैं। चलो। हाँ मामा। मायरा, मैंने अभी न्यूज़ सुनी शहर में कहीं दंगे हो रहे हैं। नहीं मामा, वो बस एक ही मोहल्ले में, पूरे शहर में नहीं। आप टेंशन मत लीजिए। तू तो वहाँ नहीं जा रही ना? नहीं, मेरा क्या काम। अगर कोई काम हो तब भी मत जाना, और अगर तेरा वो बॉस वहाँ जाने को कहे तो मना कर देना। हाँ हाँ। अच्छा रिया घर पर ही है ना? हाँ हाँ, वो तो कैफे गई है, कह रही थी किसी दोस्त से मिलना है वहीं पे। ठीक है मामा, मैं फोन रखूं? हाँ हाँ ठीक ठीक। ओके बाय। कभी कभी मैं भी सोचती हूँ, वो जर्नलिस्ट जो वॉर टाइम्स में बॉर्डर पे रिपोर्टिंग करते हैं या इंटरनेशनल राइट्स कवर करते हैं, क्या वो भी अपनी माओ से ऐसे ही झूठ बोल कर जाते होंगे? ये भाईजी कहाँ मिलेंगे? आप वो पत्रकार है ना, माहिरा कोहली, न्यूज चैनल से। चलिए अपना कैमरा और मोबाइल साइड में रख दीजिए। सुना नहीं क्या तुमने? ये भाई जी का ऑर्डर है। हाँ जी सर, तो बात यह है कि एक पत्रकार है माहिरा कोहली, खबरों की दुनिया से। अब आप वही करेंगे जो हमने आपसे कहा था, और तब तक ये पत्रकार हमारे साथ रहेगी। और हाँ, अगर पुलिस को यहाँ पहुंचाने का कष्ट उठाया तो खामखा मोहल्ले के कुछ लोगों की जान चली जाएगी। तो काम कर दीजिए जो हमने आपसे कहा था और बचा लीजिए इस पत्रकार को। क्या मतलब है आपका? देखिए आप बैठ जाइए, हम आपसे कुछ नहीं कह रहे और ना ही कुछ करेंगे, बस थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। एडजस्ट माय फुट। इंटरव्यू नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन आप हमें यहाँ जबरदस्ती नहीं रख सकते। चंदर कैमरा उठाओ, चलो। क्या कर रहे हो? हाउ डेयर यू! मैंने कहा आपसे बस थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, कुछ नहीं होगा आपको, वरना ये हमारे बच्चे बदतमीजी करने में बड़े एक्सपर्ट हैं। आप उसके बगल में बैठ जाइए। जा रही हूँ। Tell me something. तुमने जब मायरा को पूछा that I'll be showing you around, उसने क्या कहा? वो थोड़ा रूड हो गई थी,
Actually, very rude. I don't know. I think it was a little weird. Oh, why? I don't know. Excuse me. Hello? Mm-hmm. What? क्या हुआ? Is everything okay? मायरा को कुछ गुंडों ने होस्टेज बना लिया है। हॉस्टेज बना लिया मतलब? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब क्या होगा मैडम? शहीद होने निकले थे ना हम, तैयारी करो अब शहीद होने की। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या करेंगे हम? मैं वही सोच रही हूँ, पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। नहीं नहीं प्लीज, मैं जयपुर में किसी को जानता हूँ जिन्हें ऐसी सिचुएशंस हैंडल करने का काफी एक्सपीरियंस है। मैं उनसे बात करता हूँ, दे विल डेफिनेटली हेल्प अस। प्लीज प्लीज। डोंट वरी, आई प्रॉमिस मैं मायरा को सेफ ले आऊंगा। टेक केयर। शेखावत जी, मायरा को कुछ पता चला कहाँ है वो? नहीं नहीं नहीं, अभी तो कुछ पता नहीं चला। और सुनो सुनो, समझो, ये भाईजी जो है ये बहुत दिनों से गुंडे रघु यादव की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, और वो इसलिए कि रघु यादव ने पूरे इलाके में हुड़दंग मचा रखा है। तो पुलिस ये रघु को अरेस्ट क्यों नहीं कर लेती? ओहो भाई, इतना आसान नहीं है। वो इसलिए कि रघु को लोकल नेता का समर्थन है। अजी एक बार जब भाईजी ने रघु को रोकने की कोशिश की तो भाईजी के ऊपर रघु और उसके लौंडे ने हमला कर दिया उल्टा। और ये भाईजी भी बड़ा गुंडा है। अजी सबसे बड़ा गुंडा तो वही था। हाँ, लेकिन आजकल गुंडागिरी छोड़ दी है और समाज सेवा में व्यस्त है। तो आज ये सडनली भाईजी गुंडा कैसे बन गया? ओहो, समझो समझो, दरअसल हुआ ये कि रघु के लौंडे लड़कियां छेड़ रहे थे, भाईजी के लड़के वहां पहुंच गए, बस इसी बात पे लड़ाई हो गई। और भाईजी चाहता क्या है? भाईजी क्या चाहता है? अरे भाईजी ये चाहता है कि वो लोकल नेता जो रघु को समर्थन दे रहा है वो उसकी गिरफ्तारी का ऑर्डर पास करे, तब तक मायरा को वो अपने कब्जे में रखे। और ये नेता भाईजी की बात इसलिए मानेगा क्योंकि मायरा एक जर्नलिस्ट है और ऐसी बात से उसका नेगेटिव पीआर होगा। Am I right? हाँ, करेक्ट करेक्ट, यही कारण है। भैया देखो, ऐसा है आजकल तो मीडिया सबके हाथों में खिलौना बन गया है, कभी इंटरटेनमेंट का तो कभी डराने का। आप जानते हैं भाईजी ने मायरा को कहाँ रखा है? पक्का विश्वास से तो नहीं कह सकता। भाईजी का एक पुराना मकान है पुश्तैनी, वहीं रखा होगा। मैं तुमको पता भेजता हूँ। ठीक है, तब तक मैं किसी दोस्त के थ्रू कमिश्नर साहब से भी बात कर लेता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, कभी पुलिस इस मामले में बिल्कुल दखल नहीं देगी। अरे भाई, वो भी तो यही चाहती है कि नेता मान जाए और रघु यादव की गिरफ्तारी के लिए औपचारिक आदेश दे दे। ना ना, वो नहीं आएगी इसके अंदर। ठीक है, मैं देखता हूँ। थैंक यू शेखावत जी। आगे से राइट लीजिए। आइए आइए, इसे अपना ही घर समझिए। बैठिए और बताइए क्या लेंगे आप? चाय या कुछ ठंडा? जी कुछ नहीं, थैंक यू। अरे नहीं नहीं, मैं आपको तकलीफ दे रहा हूँ और आप एडजस्ट करती जा रही है, इसके लिए कुछ तो लेना होगा। मेरे हिसाब से चाय ठीक है। अरे छोटू, इधर आ, पानी और 2 कप चाय लेकर आओ। और सुन, आप बाजरे की रोटी खाती है ना? फिर तो आपको मेरी माँ के हाथ का खाना जरूर पसंद आएगा। मेरी माँ बाजरे की रोटी और चिकन अच्छा बनाती है। अच्छा सुन छोटू, खाने की तैयारी करवाओ और माँ से कहना कि हमारे साथ आज एक खास मेहमान आया है। भाईजी, आप मेरे संग रोटी बांटने वाले हैं, हाँ हाँ। तो हिम्मत करके मैं आपसे कुछ और मांग सकती हूँ? और क्या? क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकती हूँ, जैसे कि मैं आपसे कह रही थी? जी जी बिल्कुल ले सकते हो। पब्लिक से रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है और इसके लिए पब्लिक में काम करना ही नहीं,
काम के बारे में बताना और पब्लिसाइज करना भी बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली कुछ भी कहिए भाई जी, मार्केटिंग का जमाना है। पैकेजिंग पर हर चीज बिकती है। हम सिर्फ कैमरा ऑन रखेंगे और खाते खाते शूट कर लेंगे। नेचुरल भी दिखेगा और लोगों को पता चलेगा कि अब रियल में कैसे है। जैसे आपकी मर्जी। तो मैं कैमरामैन को बुलाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कि मम्मा को बता दें? नहीं, अभी नहीं। वो घबरा जाएंगे और फिर सब कुछ छोड़कर उनको संभालना पड़ेगा। किसको कॉल कर रहे हो? निखिल। नो दी, आप रेस्टोरेंट चलाने में उसकी हेल्प लेते हो, दैट्स फाइन। आई डोंट थिंक हमें पर्सनल मैटर्स में उसे इन्वॉल्व करना चाहिए। जिया, ठीक है ना, देख कैसा फिर भी है। बोला था ना। पिछला वाला मैच ध्यान नहीं है तेरे को। अब पिछला वाला जीत क्या होगा, तू अभी देख। तू कब सुधरेगा रे? भाई बाहर ही तो खेलता है। ये देख ऐसा फिर भी नहीं हो रहा। तेरे तो हाथ भी बहुत खराब तेरे। अरे चला ना। अरे तू कितना भी सोच ले, नहीं होना। सोचने से नहीं, चलाने से होगा। तू निकाल, देख। अरे वो मेरी है, देना उसको। ले भाई, तू ले। मैं कौन सा हूँ? अरे नहीं जाएगी तुझसे यार। अरे भाई, तुम लोग तो सच में खेल रहे हो। मुझे लगा मेरा दोस्त मजाक कर रहा था। कौन दोस्त बे? और तू कौन है? अरे मैं राहुल, मेरा दोस्त मुन्ना यहीं पास में रहता है। मुन्ना? हाँ, उसी ने बताया मुझे। पता नहीं, वैसे भी बाहर वाले यहाँ अलाउड नहीं है। तू अंदर कैसे आ गया? अरे भाई, यहाँ आने के लिए किसी की परमिशन चाहिए क्या? भाई जी की। और ये भाई जी कहाँ मिलेंगे? भाई जी ऐसे किसी से नहीं मिलते। चल निकल यहाँ से। भाई भाई भाई, ये ना आप रिबाउंड मार लो। आपका गेम है, मैं तो बस सजेस्ट कर रहा था, आपकी मर्जी। देखा भाई? मस्त आइडिया दिया है भाई तूने। आ तू बैठ। ए उठ उठ, थोड़ा बैठने दे इसको। तेरे साथ खेलने में मजा आएगा, बैठ तू। वैसे तू यहाँ का तो नहीं लगता, कहाँ से है? मैं ब्राजील से। अरे बाप रे, तुम्हारे यहाँ तो फुटबॉल बहुत खेलते हैं ना, यहाँ कैसा है? फुटबॉल से ज्यादा बहुत कुछ होता है वहाँ पे। मैं जयपुर पे एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ और जयपुर का वो हिस्सा दिखाना चाहता हूँ जो दुनिया में किसी ने नहीं देखा। फिर तो एकदम सही जगह है भाई तू। हाँ, एक बात बताओ, ये भाई जी नाम बहुत सुना सुना सा लगता है। बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं क्या?
हाँ, ए चलना। लोगों की भलाई का काम करते हैं वो। ब्राजील में भी लोग जानते हैं क्या उनको? अरे बिल्कुल, बल्कि मैं भी यही सोच रहा था, अगर उनसे एक मेरी मीटिंग हो जाए तो मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए उनका इंटरव्यू ले लूं। अरे तो पहले बताना था ना, इधर ही 2 मकान छोड़ करके उनका घर है। लेकिन आज मिल नहीं पाएंगे वो तेरे से। एक जरूरी मीटिंग है, तू एक काम कर, कल आ, मैं बात कर लेता हूँ भाई जी से तेरे लिए। आपने खाना खाया? अच्छा लगा?